देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत निराश हूं। मुझे लग रहा था कि इतना बढ़िया फाइट किया, जिस तरह से सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी की, पहली इनिंग में बिल्कुल मैच किया उनके साथ। मुझे लगता है कि पर जिस तरह से विकेट ऊपर नीचे हो रही थी, मुझे लग रहा था कि देयर वाज समथिंग इन द पिच वेयर ये जो टारगेट था ना, ये कम से कम 80 रन ज्यादा थे। ये लग रहे थे कम, पर थे ज्यादा। पर मुझे लग रहा था कि जो विकेट्स गए ना हमारे कल, जो जब 36 पे 1 थे, उसके बाद 3 विकेट गए, उससे एकदम से हौसले बढ़ गए। और एक साझेदारी फिर भी चाहिए थी। मुझे लग रहा था केएल राहुल, जिस तरह से उनके पास टेम्परामेंट है, जिस तरह से क्लास है, तो इस पिच पे उनका रहना जरूरी था। पर ऋषभ पंत अगर थोड़ी देर रुक जाते, एक 30-40 मिनट का सेशन ऋषभ पंत का, ये मैच हमारी तरफ आ जाता। मैंने कहा था, पर इंग्लैंड की नाक हमेशा आ गई थी। पर जिस तरह से टेल ने फाइट बैक किया, थोड़ा मुश्किल किया, और बहुत करीब आके हारते ना, तो दुख ज्यादा होता मुझे लगता है कि। पर अब आगे जो है सीरीज के थोड़े से जो डायनामिक्स है, इट विल बी डिफरेंट, बिकॉज नाउ इंग्लैंड विल बी will be dominating, because now you are behind the 8 ball. So now I think the way they came back in the second match, I think जो fitness है बुमराह की and ऋषभ पंत, that will be the key for the remaining 2 matches. सर, नेक्स्ट मैच की बात करिए। नेक्स्ट मैच जो है मैनचेस्टर में, यूजुअली वहाँ पे काफी रेन का भी रोल रहता है। तो कंसिडरिंग दैट, अगर वो मैच में जब हम जाएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक इंडिया की अप्रोच होनी चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट रेन होगी और वहाँ हार गए तो वी हैव नो चांस टू विन? See, actually, I thought that if India, the way they played, मैंने expect नहीं किया था कि this way they will show this kind of character. So this is young team, and the way they have actually fought back in all the matches, 3 matches, have been brilliant, So I think good cricket we have seen. Yes, when you go north in England, there's more chance of rain. So, but the 3 matches you've seen has gone, all of them have gone to the 5th day and on to the last session. So you can imagine the kind of contest we are having. But I think rain will not affect too much, because these days England is also more or less tropical, because it's not like the old days of England where it just keeps on raining, and Old Trafford and Manchester is notorious for that kind of weather. But I think whenever the match is after the rain, it comes down, but the grounds are so hard and the pitches are so parched, because they're dry pitches, you see. There's not much grass on it. So I think India will actually hold their own in spite of the rain and the kind of tracks given. So what do you think was basically lacking? We saw a collapse yesterday. We saw a collapse today. So what do you think was the mistake that Indian batters were actually making here? See, it was going to be difficult in the 4th innings anyway, because चौथे दिन की पिच जो थी, जिस तरह से इंडिया ने भी बॉलिंग की है, थोड़ा अप एंड डाउन था। पर फिर भी मुझे लगता है एक जो पार्टनरशिप हुई जो रूट की, उसके साथ मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इंग्लैंड को ले गई 30-40 रन एक्स्ट्रा। बट उसके बावजूद ये तो पता था कि फिर 5th डे में ऐसी पिच रहने वाली है, थोड़ी स्लोप भी है लॉर्ड्स की, तो दिक्कत होने वाली थी। पर ये टारगेट मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 साझेदारियां, एक केएल राहुल का रोल बहुत बड़ा था और एक मुझे लगता है ऋषभ पंत का। पर ऋषभ पंत वहां थोड़े से, आज उनका डे नहीं था, बट ही कुड हैव टर्न द मैच इन हाफ एन आवर 40 मिनट्स, आई एम श्योर। सर, बात करें अगर हम बॉलर्स की, तो इंग्लैंड की जो टीम है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा मान सकते हैं कि वीक बॉलिंग के साथ थी, बट स्टिल दे वर एबल टू टेक ऑल ऑफ विकेट्स। बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, शमी जो है उनका लॉर्ड्स में रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं शमी वॉज द फैक्टर दैट वॉज मिसिंग? एक्चुअली वी शुड नॉट actually just say this that जो बॉलर होता तो ये होता। दिस इज द टीम। आई थिंक वी बॉल ब्रिलियंटली। बुमराह तो थे ही, साथ में सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। बाकी गेंदबाजों ने भी। अब देखिए, सुंदर ने जो आपको बोनस दिया, बट आई थिंक देयर वाज नथिंग लैकिंग। आई थिंक वी डिड रियली वेल, जस्ट दैट लक वाज नॉट विद अस, एंड आई थिंक इंग्लैंड शोड मोर कैरेक्टर। सो आई थिंक द बॉलर्स अभी थोड़े से वो इनएक्सपीरियंस हैं, दे आर नॉट वेरी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, वी डोंट नो लाइक स्टुअर्ट ब्रॉड एंड एंडरसन वगैरह जैसे नहीं है। पर उसके बावजूद भी दीज पिचेस दे हैव गॉट अ बेटर हैंडल ऑन इट, एंड आई थिंक दे जस्ट हेल्ड ऑन टू द नर्व्स better than India, especially in batting. And what do you think that India should take away from this game and improve in the next game? I think this the way they fought back and won the second game. I think because when you lose a close game, it's slightly deflating. But I think this team actually believes that they are equal or they are better. So I think that attitude, and we've got man to man marking. अगर injured भी हैं, so we've got a replacement ready. So I think that team has got all the factors in, and I think Manchester could be a bit iffy, because अगर बारिश होती है या विकेट ग्रीन देते हैं तो वो भी फंस सकते हैं, क्योंकि हमारे गेंदबाज भी कम नहीं है।